माय नेम इज धीरज एंड माय टॉपिक इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चालू करते हैं। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन विच कंट्रोल्स द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। जो इस स्टेप की स्लोएस्ट स्टेप होगी वो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करेगी। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 2H2O2 गिव्स यू 2H2O2, फिर उसके बाद गिव्स यू H2H2O प्लस O2। इसके स्टेप्स भी देख लेते हैं, फास्ट और स्लोएस्ट का। इसमें स्टेप 1 आएगा H2O2 प्लस आई आयन गिव्स यू H2O प्लस IO आयन्स। स्टेप सेकेंड में होगा H2O2 प्लस IO माइनस गिव्स यू H2O प्लस आई आयन्स प्लस O2। इसमें स्टेप फाइंड करनी पड़ती है, स्लोएस्ट कौन सी होती है, फास्टेस्ट कौन सी होती है। जब स्टेप फाइंड कर लेंगे उसके बाद जो वो स्टेप होगी उसको, इसका एक फॉर्मूला होता है उसके अंदर लिखना पड़ता है रिएक्टेंट की जगह पे। इसमें फाइंड करने वाला स्लोएस्ट स्टेप ये ऊपर वाली आएगी और ये नीचे वाली फास्टेस्ट स्टेप है। तो इस टॉपिक के हिसाब से स्लोएस्ट स्टेप को अपन को रिएक्शन में लिखना पड़ता है। ये वाला फॉर्मूला है R इजिकल टू माइनस डी ब्रैकेट में R अपॉन dt इजिकल टू KR। जहाँ पे भी R लिखा है वहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं और इधर पे इसमें रिएक्टेंट लिखेंगे माइनस डी H2O2 बाय dt इजिकल टू K H2O2 आई आयन। ये इसके रिएक्टेंट्स है जो कि यहाँ पे लिखना पड़ता है स्लोएस्ट स्टेप के। थैंक यू। My name is Prachi Jain. Today I explain my topic difference between odor and molecularity. The sum of power of the concentration of reactant called odor. जब रिएक्टेंट की पावर का सम करते हैं उसको ओडर कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसकी पावर है 5/2 और इसकी पावर है 3/2। इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। एलसीएम लेंगे और इस आंसर 1 आ जाएगा। अब मोलिकुलरिटी, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन कॉल्ड मोलिकुलरिटी। जितने भी रिएक्शन के किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उनको जो टोटल करेंगे वही मोलिकुलरिटी आएगी। इसका एक एग्जांपल है 2HI गिव्स यू H2 प्लस I2। तो बाई मोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पर एक नोट है, जो प्रोबेबिलिटी है कोलाइड की, अगर वहाँ पर 3 या मोर देन 3 केसेस आए तो वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। इट कैन बी 0, जो ऑर्डर है उसकी पावर में 0 आ सकता है। इट कैन नॉट बी 0, मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकती क्योंकि कोई ना कोई रिएक्टेंट लेना ही होता है। 0 नहीं हो सकता, 1 2 3 कोई ना कोई रिएक्टेंट लेने ही होंगे। मे बी नेगेटिव, ऑर्डर नेगेटिव आ सकता है बट मोलिकुलरिटी ऑलवेज इन पॉजिटिव। इट कैन बी फ्रैक्शन, ऑर्डर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखकर बताया है। जैसे एग्जांपल हो गया 1/2 5/2। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती क्योंकि हमें आधा डेढ़ ऐसा नहीं ले सकते, पूरा ही लेना पड़ता है। 1 2 3 4 रिएक्टेंट को हाफ नहीं ले सकते, उन्हें पूरा ही लेना पड़ता है। इट इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है क्योंकि बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती है जिन्हें एक्सपेरिमेंट कर कर ही पता लगाया जा सकता है। और मोलिकुलरिटी इज द थ्योरेटिकल क्वांटिटी। इट चेंज विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑर्डर टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज होता है। जैसे कि एक रूम है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस रूम में अगर टेम्परेचर और प्रेशर में इफेक्ट आएगा तो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट जाएगा और ऑर्डर चेंज होगा। और molecularity does not change with temperature and pressure. And last point is it change while change in concentration of reaction. अगर रिएक्शन की concentration में चेंज आएगा तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। It does not change and molecularity में कोई चेंज नहीं आएगा। थैंक यू।